एक नजर नागपूरच्या क्राईम जगतावर। नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत जरीफटका पोलीस स्टेशन हद्दीत 26 जानेवारीला घरफोडीच्या घटनेची तक्रार प्राप्त झाली होती। या घटनेत 13,20,000 रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेला होता। पोलिसांनी त्वरित कारवाई केली आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने 3 संशयित आरोपींना पकडलेत। जाणून घेऊया सविस्तर माहिती नागपूर शहरातील पोलिसांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घरफोडी गुन्ह्याच्या तपासाबद्दल। नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत जरीफटका पोलीस स्टेशन हद्दीत 26 जानेवारी रोजी एक तक्रार प्राप्त झाली, ज्यात घरफोडीमध्ये 13,20,000 रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेल्याची माहिती मिळाली। या प्रकाराच्या चोरींच्या तक्रारी मागील काही दिवसांपासून पोलिसांना प्राप्त होऊ लागल्या होत्या। जरीफटका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या घरफोडी प्रकरणांचा तपास पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत सुरू केला। तक्रारींच्या आधारे पोलिसांनी सर्व शक्य मार्गांचा शोध घेतला। त्यांनी जवळपास 180 छोटे छोटे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले आणि त्यातून 3 संशयित आरोपी आढळून आले। या आरोपींना अटक केली असता ते तिघेही विधी संघर्षग्रस्त बालक असल्याचे स्पष्ट झाले। आरोपींना ताब्यात घेतल्यावर पोलिसांनी त्यांच्याकडून आणखी 5 अन्य घरफोड्यांची माहिती प्राप्त केली आणि 1,67,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। तसेच सोन्याचे उर्वरित दागिने रेकॉर्डवरील एक आरोपी आशिष उर्फ बोंड्या चौधरी याला विकण्यासाठी दिले असल्याचे समोर आले। आशिष चौधरी हा कलम 307 च्या गुन्ह्यात वॉन्टेड आरोपी आहे। त्याला पोलिसांना अटक करण्यात यश प्राप्त झाले। 26 जनवरी के दिन हमारे पास एक रिपोर्ट आई कि उनका घर ताला तोड़ दिया और उसमें से 13,20,000 तक का कीमती का दागिने और कैश चोरी हुए थे। उसके दौरान और उसके बाद में भी कुछ ऐसी बार बार जरीफटका एरिया में घटनाएं घट रही थी, जिसमें घर फोड़ के चोरियां हो रही थी। तो माननीय डीसीपी सर, माननीय एसीपी सर, उनके मार्गदर्शन और उनके पूरे डीबी टीम को उन्होंने साथ में लेके इस चीज़ को हैंडल करने के लिए और उसको डिटेक्ट करने क्या जिम्मा होता है, उसके तहत पीएसआई मोरखड़े और मेरे दोनों डीबी टीम, इन्होंने दिन रात 8 दिन मेहनत करके कम से कम 180 छोटे छोटे सीसीटीवी फुटेज चेक करके आरोपियों को निष्पन्न किया। संशयित आरोपी थे, उनका सीडीआर निकाला, सीडीआर से वो कंफर्म हो गए और उनको ताबे में लिया। जब ताबे में लिया गया तो वो तीनों भी आरोपी जो थे वो माइनर निकले। उनके पास से अधिक जानकारी की तो उन्होंने वो घरफोड़ी के अलावा और 5 जगह पे चोरियां की थी, उनकी भी उन्होंने जानकारी दी और उनके पास से, तीनों के पास से 1,67,000 का हम लोग ने दागिने और कैश जब्त किए। उनके पास बाकी माल के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ दागिने आशीष उर्फ बोंड्या यादवराव चौधरी, जो रिकॉर्ड का आरोपी है, उसके पास बेचने के लिए दिए हैं। आशीष के ऊपर पहले ही 307 का गुना दाखिल था और उसमें वांटेड था, उसके पीछे हम लोग पहले से लगे हुए थे। ये जानकारी के मिलने के बाद हम लोग ने और ज़्यादा तफ्तीश की और आशीष को पकड़ लिया। आशीष के पास से हम लोग ने 7,03,100 रुपये का इतना मुद्देमाल हम लोग ने जब्त किया है। टोटल इस कार्रवाई में हम लोग ने 8,70,100 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है, जो 6 गुन्हे का था। उसमें से कुछ घरफोड़ियाँ तो मंदिर की चोरियाँ थी, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। मंदिर 2 जगह पे मंदिर फोड़े गए थे, उसका भी मुद्देमाल मिला और घर का भी मुद्देमाल मिला है। एक जो निकॉन का कैमरा था वो भी मिला है। तो ओरिजिनल मुद्देमाल हम लोगों को मिल चुका है। इसमें 3 विधि संघर्षित बालक और एक रिकॉर्ड का आरोपी है। नागपूर शहरातील या घरफोडीच्या आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येत असून पोलिसांनी तपास सुरू ठेवला आहे। पुढील तपासासाठी जरीफटका पोलीस अधिक माहिती प्राप्त करण्यास कार्यरत आहेत। अशाच अधिक माहितीसाठी बघत राहा सिटी न्यूज।